देहरादून के पिथुवाला में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को एक नकल करते हुए छात्र पकड़ा जाता है। हालांकि माफ़ीनामा के बाद वो पेपर दे देता है, लेकिन अगले दिन उसके पिता, जो कि दूरसंचार में दरोगा है, यहाँ आकर कॉलेज में आकर मारपीट करते हैं। क्या पूरा मामला था 4 जून का और 5 जून में किस तरह से मारपीट हुई? हमारे साथ में वही टीचर हैं जिनके साथ में मारपीट हुई थी। बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम 4 जून के बारे में बात करते हैं कि जिस तरह से नकल हो रही थी, कौन सा पेपर चल रहा था, क्या मामला था। सर, क्या नाम है आपका? पीयूष कला। 4 जून में जो नकल करते हुए एक सीसीटीवी सामने आया है 3 मिनट से ऊपर का, वो पूरा मामला क्या था? कौन सा पेपर चल रहा था और किस तरह से नकल चल रही थी, क्या है वो? सर, वो 4 तारीख को हमारे यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, उसका बैक पेपर चल रहा था 1:30 से 4:30 बजे के बीच। तो पेपर चल रहा था तो अचानक से कंट्रोल रूम में हमें ये पता लगा कि उस क्लास में कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ के दूसरे बच्चे के पास जा रहा है। तो हम लोग क्लास में गए और उससे पहले उस बच्चे को यहाँ इस कंट्रोल रूम में बुलाया गया था। तो जब वो यहाँ पे आया तो हमने उससे पूछा, तो बच्चे के द्वारा ये कबूल करा गया कि हाँ, मैं पूछ रहा था, जो भी था। तो उस टाइम पे हम चाहते तो उसका रिस्टिकेशन भी कर सकते थे, पर बच्चे का आखिरी साल और आखिरी सेमेस्टर को देखते हुए और उसके भविष्य को देखते हुए हम लोगों के द्वारा उसे डांटा गया है। और फिर उसके बाद 3:45 बजे से उसको क्लासरूम में वापस भेज दिया गया था। तो 3:45 बजे से 4:30 बजे तक उसने पेपर भी दिया। एक वो जो वीडियो भी आगे आ रही है कि उसका जो महेश कंडवाल है, जो दरोगा है, उनका बेटा, जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, छात्र की, एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसने एक आरोप लगाया है कि पैसे देकर नकल कराई जा रही थी। उसकी सच्चाई क्या है? सर, ये तो वही जाने कि इसकी सच्चाई क्या है। और वहाँ कमरे में और भी बच्चे थे जिनके द्वारा पेपर दिया जा रहा था। तो बच्चे तो वो भी बता सकते हैं कि पैसे लिए गए थे या नहीं लिए गए थे। और वो आखिरी पेपर था। यहाँ तो पूरे 11 तारीख से पेपर चल रहे थे। और कोई भी बच्चा अगर गवाही दे देगा कि अब कोई बोल देगा कि हाँ, हम लोग के द्वारा या संस्था में किसी के भी द्वारा पैसे लिए जाते हैं, तो हम पे जो भी कार्रवाई होगी हमें कबूल। चलिए, उस दिन 4 जून को नकल पेपर दे देता है छात्र, लेकिन अगले दिन 5 जून को जो उसके पिता है महेश कंडवाल, वो किस तरह से फिर आते हैं, क्या रहता है उस दिन? 5 तारीख को यही कंट्रोल रूम था। यहीं पे हम लोग, हमारा एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, हम उसकी तैयारी कर रहे थे। तो अचानक से जब हम लोग यहीं पे थे तो हमने देखा, मेरे साथ खंडूड़ी जी थे, कोई और भी यहाँ पे स्टाफ था। तो हमने जैसे ही हम यहीं पे खड़े थे तो हमने देखा अचानक से वो छात्र आया और उंगलियों से इशारा कर रहा है, जैसे आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक छात्र के पिता, जो महेश कंडवाल जिनका नाम है और जो वायरलेस में दरोगा बताए जा रहे हैं, वो आते हैं यहाँ पे हमारे साथ मारपीट करते हैं। उनके साथ एक और आदमी भी था जो बताया जा रहा है महेश सुनियाल, जो एसटीएफ में है। आते हैं, हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। मेरे पे, खंडूड़ी जी पे हाथापाई होती है। कुर्सी के द्वारा हम लोग को मारा जाता है, जो आप लोग सीसीटीवी, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में भी देख पा रहे हैं। मैं तो रोज़ अब यही कह रहा हूँ कि अगर उस दिन उनके हाथ पे कोई हथियार भी होता तो हम लोग का मर्डर भी हो चुका होता। चलिए, और भी टीचर्स थे जब यहाँ पर मारपीट हुई थी, आपके साथ किस तरह से हाथापाई हुई, क्या हुआ था आपके साथ? सर, हम सुबह उस दिन 8 तारीख को हमारे यहाँ जीप एंट्रेंस एग्ज़ाम था और उसके लिए तैयारियां कर रहे थे, सिटिंग प्लान वगैरह की हम तैयारी कर रहे थे। तो अचानक से कुछ लोग आए। एक बच्चा था, वो पॉइंट कर रहा था कि ये भी उस दिन यहीं था, ये भी उस दिन यहीं था। और वो सीधा आके हम पे उन्होंने थप्पड़ वगैरह मारना शुरू कर दिए। किसी ने कुर्सी से भी मारने की कोशिश की। वो काला सर ने कुर्सी छीन ली, वरना आज मेरा सर फट जाता उस दिन। यहाँ पे जो कुर्सी रखी थी, कौन सी कुर्सी थी यहाँ पे? सर, ये स्टील फ्रेम वाली कुर्सी थी, जो कि जो इधर को है, आपके पीछे साइड को स्टील फ्रेम की कुर्सी, ये वाली। पहले इससे मारा गया और फिर उसके बाद इससे नीली कुर्सी से मारा गया। एक कुर्सी ये थी और दूसरी स्टील फ्रेम वाली कुर्सी। तो जो महेश कंडवाल थे, उन्होंने हाथापाई, जो उनके साथ आए थे उन्होंने भी? सर, 2 पुलिस वाले थे और एक कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक जेई थे। और ये 3 लोग इस कमरे में आए और उन्होंने हाथापाई की। उसके बाद 2 महिलाएं भी आई थी जो उनके साथ थी। महिलाएं अज्ञात हैं अभी तक, हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं। पर जो जेई थे, एक जेई थे और 2 पुलिस वाले थे। मामला मारपीट का होता है, उसके बाद में फिर पुलिस के पास गए होंगे, तो शिकायत कितनी देर में लिखी गई थी, या फिर पुलिस ने कुछ परेशान किया? नहीं सर, पुलिस की ओर से तो हमें सहयोग मिला है। हमने जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद मैं तो यहाँ से जब बाहर निकला तो बाहर यहाँ जो आप देख रहे हैं वो तो खाली ट्रेलर था। जो असली हुआ था वो इसके बाहर हुआ था, जहाँ सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है।
तो मैं वहाँ से बाहर निकल के किसी तरीके से अपनी जान बचा के एक कमरे में छुप गया था। तो मैं वहाँ से तब बाहर निकला जब ये सभी लोग चले गए थे, तकरीबन मुझे टाइम ढंग से याद नहीं। और उसके बाद हम अपना मेडिकल कराने चले गए थे। तो मेडिकल कराने के बाद जब हम दून मेडिकल कॉलेज से वापस आए, उसके बाद हम चौकी में गए थे। जिस तरह से दरोगा था वो महेश कंडवाल और आप एक टीचर हैं, तो मुकदमा किसका पहले लिखा गया था? जैसे आप भी गए थे, वो उनकी तरफ से भी क्रॉस लिखा हुआ है, तो किसका पहले मुकदमा लिखा गया था? सर मैं बहुत मेंटल ट्रॉमा में था, मैंने अभी तक वो देखा भी नहीं है। हाँ, मुझे बस इतना पता है कि उसमें एक नामजद मैं भी हूँ और मैंने वो ढंग से अभी पढ़ा भी नहीं है। हाँ, मुझे किसी ने जिसके द्वारा मतलब मेरे साथियों ने पढ़ा हुआ है, मैंने उसे पूरा तरीके से पढ़ा भी नहीं, ना मैंने कोई न्यूज़ वगैरह जो देखी। मैं तो उनको इतना ही कहूँगा कि क्रोधात भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति भ्रमो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है, सम्मोहन से स्मृति में भ्रम, स्मृति धूमिल हो जाती है। जिसकी स्मृति धूमिल होती है उसका बुद्धि का नाश होता है, जिसकी बुद्धि का नाश होता है वो सीधा अधोगति को ही जाता है। तो वो अधोगति की ओर को ही जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में संघ के अध्यक्ष भी हैं, बातचीत करते हैं। अब जिस तरह से मारपीट हुई है, शिकायत भी दर्ज की, क्रॉस मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब ऐसे में अब किस तरह की कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से जो है पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार का कार्य चल रहा है। अभी हम लोग जो है सारे के सारे शिक्षक जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। और पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा एसएसपी साहब का, पुलिस विभाग का, मुख्यमंत्री जी का और मीडिया का, जिन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया। हमारे लिए, हमें पता है कि हमारे पूरा सहयोग किया उन्होंने, और सहयोग करने के साथ साथ जो है उनके 2 लोगों पे कार्रवाई भी हुई है। जो तीसरा व्यक्ति है उसकी कार्रवाई, उस पर कार्रवाई हो, और जो दोनों महिलाएं, इन सबका नाम जो है एफआईआर में ऐड हो। ये हमारे पास 2 मांगे हैं। जो तीसरा व्यक्ति अगर वो जिस विभाग में है उससे उसका निलंबन हो, और ये जो 5 लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जो धाराएं बढ़ाई जाए। अगर स्टेप बाय स्टेप हमारे को जो अभी जो उम्मीद है, ये शायद से आज या कल में ये भी काम भी हो जाए, फिर हमारा जो है अपना भी जो है हम इसको ख़त्म कर देंगे अपना प्रदर्शन जो भी है। नहीं तो फिर अगले चरण के लिए हमारी जो भी कार्यकारिणी होगी, जो डिसीजन लेगी वही हम करेंगे सर आगे। तो जो बाकी के नाम हैं उनके नाम ये चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से अभी बताया है टीचरों ने कि जो एक कमरा था, कमरे में, इसी कमरे में मारपीट हुई थी। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से बताया गया था कि दूरसंचार में दरोगा है महेश कंडवाल। और सबसे बड़ी बात, ये वाला सीसीटीवी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही सीसीटीवी है जिसमें सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है पूरे 3 मिनट से ऊपर का, जिसमें मारपीट होते हुए जो महेश कंडवाल है वो साफ तौर पर जो टीचरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि एसएसपी द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो यहाँ के टीचर हैं, जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।